के मैथ में त्रिकोणमिति से कुछ कोण का मान ज्ञात करना है। ये 2025 के लिए हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद कितना होता है 90। आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से ले लीजिए इसको 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। आप इसको यहाँ से ले लीजिए। नीचे नहीं आएगा ना, नीचे आ जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा, नीचे ना लेके यहीं पर हम ले लेते हैं, वो हो जाएगा। देखिए पहले होता है साइन, साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस के बाद क्या होता है टैन, टैन के बाद क्या होता है कॉसेक, कॉसेक के बाद क्या होता है सेक, और सेक के बाद क्या होता है कॉट। ये आपको कुछ करना नहीं है। ये मान कितना डिग्री का है 0 डिग्री का है। एक और हम लोग को लेना चाहिए था, यहाँ पे कितना डिग्री का है 0 डिग्री का है, यह कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, और ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 0 इसका मान कर लीजिए 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4, बटा में 4 4 4 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। रूट अंडर यहाँ पे वर्गमूल निकाल दीजिए। अब इसका क्या निकलना है वर्गमूल। कुछ आप लोग करना नहीं है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। आज सब में कितना से भाग करना है 4 से, ठीक है। इसमें भी 4 से भाग, 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 इसमें भी 4 से भाग। वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो भाग कीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे वर्गमूल, इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। देखिए दूसरे के कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 1, ऐसे ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दूसरे के 4, इसका 2 हो जाएगा वर्गमूल, ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब याद रखिएगा यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे होता है 1 का 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 1, ये मान होता है 1। आप कुछ करना नहीं है, अगर ये चीज़ आपको निकालने आ गया तो तुरंत इसको उलट दीजिए। कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर रूट अंडर 3 बटा 2, यहाँ पे 1 बटा रूट अंडर 2, यहाँ पे 1 बटा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। टैन थीटा बराबर अभी हम आप लोगों को सूत्र बताया है इससे पहले वाला चैप्टर में। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू का होता है कॉस थीटा, होता है ना। साइन का मान कितना है 0, और इसमें 1। अगर हम 1 से भाग करते हैं किसी संख्या, देखिए अगर 0 है, अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है 0। इसमें इससे भाग करेंगे तो इससे यह कहा जाएगा कैंसिल। याद रखिएगा 1 बटा रूट अंडर कितना है 1 बटा 2, इसमें हम लोग भाग करेंगे 2 बटा रूट अंडर कितना से 3 से, सॉरी रूट अंडर 3 बटा 2 से, रूट अंडर 3 बटा 2 से, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 3, 1 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 3। देखिए दोनों बराबर है, कटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिएगा ये ध्यान आप लोगों को देना जरूरी है, अगर एक में किसी संख्या या मतलब किसी 0 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उनका मान आता है इन्फिनिटिव, इनका मान क्या आता है इन्फिनिटिव। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 2 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 के, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
कर लीजिएगा, बैठिए 2 मिनट। एक का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कितना है कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का मान निकाल दिया। अब हम लोग का हो जाएगा कॉस, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा सेक, कितना हो जाएगा सेक। एक का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक का उल्टा 1 हो जाएगा, बैठिए ना 2 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इससे हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए 2 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे हम लोग कितना 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव। अब उसके बाद कितना हो जाएगा 0 का इन्फिनिटिव, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 3, उल्टा कीजिए के उल्टा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट तक वीडियो। यहाँ पे हम लोग का मान पूरा निकल गया। ये हम लोग का 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है, ये कितना डिग्री का मान है 90 डिग्री का मान है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 बटा 2, 1 बटा रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 बटा इतना हो गया, और इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉसे का मान, सेक के मान और कॉट का मान हम लोग ने क्या कर लिया, निकाल लिया आज के लिए। तो अब यहाँ से हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, हो गया नोट हो गया। एक चीज आप लोग एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा है, कभी कभी हम लोग को समस्या आती है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये हम लोग का कभी कभी फंसाया जाता है। यहाँ पे 0 हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना, 45 हो गया, और कितना हो गया 60 हो गया, और कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का डिग्री में है, ये हम लोग का डिग्री में है, ठीक है ना। इसको रेडियन में कभी कभी बदलना पड़ता है। 0 का अगर रेडियन बदलिएगा तो ये गुणा करना पड़ता है कितना, पाई बटा कितना से 180 से, तो 180 से गुणा कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाता है 0। अब इसका मान कीजिएगा 30 हो जाएगा गुणा पाई बटा कितना से 180 से, यहाँ पे 3 6 18 कितना हो जाएगा, पाई बटा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 45 बटा कितना हो जाएगा 45 यहाँ हो जाएगा 45 गुणा कितना हो जाएगा, पाई बटा कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। 180 हो जाएगा, इसको कटाइएगा 4 मंथ में, पाई बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणा कर देंगे, पाई बटा कितना हो जाएगा 180, इससे यह कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है ना। ये हम लोग हो जाएगा 90 गुणा कितना हो जाएगा, पाई बटा 180, यहाँ पे 1 0 से 0 9 गुणा कितना हो गया 18, पाई बटा कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे पाई बटा कितना हो जाएगा 3। अब याद रखिएगा आपका जो मान यहाँ पे इतना होता है, इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, इसका मान कितना होता है, ये होता है। ये हम लोग का 30 डिग्री का मान, ये हम लोग का 45 डिग्री का मान, ये हम लोग का 60 डिग्री का मान, और ये हम लोग का 90 डिग्री का मान होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को दे, ये विशेषकर हम लोग कौन सा क्लास में पढ़ना पड़ता है, 11th क्लास में पढ़ना पड़ता है। 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन ये पहले हम लोग को क्या करता है, रेडियन की बात कर देता है और हम लोग फंस जाते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है बोलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। आगे बात समझ में, अगर पाई बटा 6 0 तो 0 आप लोग मान पता है, पाई बटा 6 तो 30 का मान, पाई बटा 4 तो किसका 45 के पाई बटा कितना हो जाएगा 3, किसका मान, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 का, किसका मान हो जाएगा 90 का, किसका मान हो जाएगा 90 का। कोई दिक्कत, हो गया, बोलिए क्वेश्चन बोलिए उससे संबंधित। cos पाई बटा 3 का मान क्या है? यहाँ पे लिख दिया cos पाई बटा 3 का मान कितना होता है, याद रखिएगा। आपको समझ में नहीं आता कैसे निकालना है, पाई बटा कर दीजिएगा 3 और गुणा कर दीजिएगा कितना, यहाँ पे हो जाता है 180, कितना हो जाएगा 180। और नहीं आता है आपको समझ में तो छोड़ दीजिएगा, इसको कितना से कीजिएगा। अगर आपको डिग्री में मंगाना है, किसमें मंगाना है, डिग्री में, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा 180 बटा कितना से पाई से, पाई से पाई कैंसिल, और 3 6 18, ये cos कितना का मान है 60 का, और cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2, cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2, याद रखिएगा। बोलिए एक और क्वेश्चन ऐसा बोलिए आप बता दें। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया साइन, साइन कितना है पाई बटा कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो इसका मान डिग्री में कितना होगा, तो पाई बटा 6 कर दीजिएगा, और पाई है ना तो याद रखिए गुणा कैसे करना है, 180 ऊपर नीचे, आप पाई कर दीजिएगा इसके नीचे,
पाई से पाई का जो केस दिला 3 6 के 18 कितना डिग्री का, ये साइन कितना का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। समझ में रहे ना। चलिए एक और बता दें, क्या कीजिएगा आप ध्यान दीजिए, ये समझने वाला बात है, कोई इतना भारी बात नहीं है। यहाँ पर लिख दिया गया साइन, tan लिख दिया गया, tan पाई बटा कितना लिख दिया गया 4, ठीक है ना। तो आप इसको कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा पाई बटा कितना कर दीजिएगा 4। आप पाई ऊपर है तो यहाँ पे वो पाई नीचे लिख दीजिएगा, 180 ऊपर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। पाई से पाई को कटा दीजिएगा, ऐसे करिएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा tan पाई बटा कितना होता है 3, tan पाई बटा कितना होता है 3, tan पाई बटा कितना होता है 3 हो गया। अब इसका मान नहीं पकड़ना था तो पाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 180 बटा कितना हो जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 3 6 के कितना हो जाएगा 18, कितना डिग्री हो गया 60। tan 60 का मान कितना होता है √3, कोई दिक्कत नहीं होता है, आ जाएगा ना। आप याद रखिएगा अगर पाई बटा कुछ भी देता है तो उसका विरोध में क्या लिखिएगा 180 बटा पाई, आराम से मान निकल जाएगा, ये याद रहेगा ना। 180 बटा कितना निकलना है पाई, आपको माने डायरेक्ट निकल जाएगा कि 60 का है कि 45 का है कि 30 का है कि 90 का, कोई दिक्कत बोले ऐसे संबंधित और क्वेश्चन करिए जल्दी से। होता है ना 60 60 65 ऐसा मान होता है ना, बोलिए जल्दी। कब हो भाई cot 60 का मान, यहाँ पर देखिए कॉट लिखा गया कितना का मान 60 का मान, तो कॉट 60 का मान आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ये 60 कर दीजिएगा आप उन्हें पाई बटा कितना कर दीजिएगा 180, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 के 18, पाई बटा कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, कॉट यहाँ पे हो जाएगा कॉट 60, ठीक है। तो कॉट 60 का मान याद रखिएगा √अंडर कितना होता है 3 होता है, √अंडर कितना होता है 3 हो जाए। अगर रेडियन में पूछेगा तो ये बता दीजिएगा, ऐसे पूछेगा तो ये बताइएगा, बोलिए उसके बाद बोलिए अगला। यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या, अब से बोलिए थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर कितना है 90, तो बोलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या, माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, तो थीटा बराबर साइन 90 और माइनस कितना हो जाएगा कॉस 90, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, और 1 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना है। बोले उसके बाद बोलिए साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा, याद रखिएगा माइनस किया है, कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है ना। इसका भी कॉस 45 का मान 1/√2 कितना होता है 2 होता है, दोनों का मान का है बराबर है, इसका मान कितना आ जाएगा 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। और बोलिए और भी कोई क्वेश्चन है तो बोलते चलिए। यदि थीटा बराबर 7 तो थीटा बराबर कितना है 60, तो उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या करेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 60 कर दीजिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस है, इसका मान होता है 1/√2 कितना होता है सर 1/2 होता है, दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, दो का लघुत्तम 2 होता है, √3 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये नहीं दिया है आंसर में, कितना दिया है 0, यहाँ प्लस है ना। साइन आप क्वेश्चन बोलिए तो पहले फिर से रोक जाइए 1 मिनट, बोलिए साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कितना था, साइन थीटा प्लस कितना था, ये बोलिए ना क्वेश्चन बोलिए ना,
इतना है माँ, इतना ही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। आपको पता है साइन 60 का मान रूट अंडर 3 बटा कितना होता है? 2। आपको 60 का मान 1 बटा कितना होता है? 2। दोनों का लघुत्तम मैंने निकाला 2। यहाँ पे रूट अंडर 2 प्लस इतना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, उसके बाद बोलिए। हो गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन बनाया गया। धन्यवाद। आज क्वेश्चन इसमें बहुत कम हुआ है।